अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि कैलगरी वर्सेस वैंकूवर, इन दोनों शहरों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों शहरों में देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फीसिस की क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहाँ जाना चाहिए, जो लोग एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए आते हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि जो लोग जिनके पास कोई बड़ी स्किल नहीं है, अगर वो यहाँ पे आते हैं या सेटल होते हैं तो उनको किस एरिए को प्रेफर करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त मैं वैंकूवर में हूं और विक्टोरिया, विजलर और वैंकूवर का मैं मेन एरिया विजिट कर चुका हूं। तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, जिसमें जो मेजर कंपैरिजन है, याद रखें कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से मैं बात करता हूं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सबको पता है कि वैंकूवर में ज़्यादा है। इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वैंकूवर में, वो तकरीबन $2 के प्लस माइनस हैं। कुछ पंप्स पे 5-7 सेंट ऊपर हैं, कुछ पे 2-3 सेंट नीचे हैं, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली इसको $2 पर लीटर के हिसाब से देखें कि $2 पर लीटर है। जबकि कैलगरी में जो इस टाइम पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो $1 और 50 सेंट हैं, तकरीबन $1.5 के पास हैं। तो तकरीबन 50 सेंट का जो लगभग दोनों शहरों में पेट्रोल की प्राइसेस का फ़र्क है। दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाएं तो जो हाउसिंग प्राइसेस हैं, हाउसिंग प्राइसेस में वैंकूवर में जो घर आपको कैलगरी में तकरीबन 2000 कैनेडियन डॉलर्स का मिलता है, वैंकूवर में आपको लगभग वो 3000 या 3000 से ज़्यादा कैनेडियन डॉलर्स का मिलता है। तो हाउसिंग प्राइसेस प्लस जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो वैंकूवर में ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, और आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50% के करीब ज़्यादा हैं। अब आप आ जाएं ग्रॉसरीज़ की तरफ। तो ग्रॉसरीज़ में याद रखें कि जो कैलगरी है, कैलगरी में या अल्बर्टा है, अल्बर्टा में टैक्स 5% है। तो अगर आप कोई भी जो चीज़ आती है वहाँ पे उसमें 5% ऐड करते हैं, तो अगर $1 की आती है तो $1 5 सेंट की कस्टमर को मिलेगी, कंज्यूमर को मिलेगी। जबकि वही चीज़ जब वैंकूवर में आती है तो वैंकूवर में 12% सेल्स टैक्स है, GST जिसे कहते हैं। तो वैंकूवर में $1 और 12 सेंट की वही चीज़ मिलेगी जो कैलगरी में $1 5 सेंट की है। अब बात करते हैं यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन कैलगरी की भी अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ही रीज़नेबल है, और जो वैंकूवर की है वो भी बड़ी ही वेल कनेक्टेड है और बड़ी ही अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं इसका कि जो जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे वैंकूवर के वेल कनेक्टेड हैं ट्रेन के साथ, और किसी किस्म का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हुए प्रॉब्लम नहीं होता। अब आ जाएं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैलगरी के भी अच्छे हैं और ब्रिटिश कोलंबिया के तो बहुत ही अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे कैलगरी के पास इस टाइम 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल्बर्टा में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है और दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी आ जाती है, जबकि यहाँ पे साइमन फ्रेजर है, UBC है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में और ख़ासकर वैंकूवर में कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलगरी के मुकाबले में ज़्यादा है। अब अगर आ जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से कि कैलगरी में काफ़ी सारी जगहों पे पार्किंग फ़ीस, जो कार पार्किंग फ़ीस है वो फ्री है, वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि वैंकूवर में अभी तक मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे पार्किंग फ़ी फ्री हो या कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है आपको। तो ये भी कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ जाता है। अब अगर आप आ जाएं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, तो कैलगरी में या अल्बर्टा में की निस्बत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैंकूवर में बहुत ज़्यादा हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। जो बेसिक पे स्केल है वो कैलगरी में $15 कैनेडियन डॉलर पर आवर है, जबकि यही बेसिक पे जो है अल्बर्टा इसमें वैंकूवर में या ब्रिटिश कोलंबिया में $16.75 हैं।
और जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। विक्टोरिया में मैंने देखा कि विक्टोरिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर मैकडोनल्ड में, और जगह जगह उन्होंने विक्टोरिया में जो लो वेज जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैकडोनल्ड वाले तो बैग्स के ऊपर टैग लगा के देते हैं कि वी आर हायरिंग। तो लो स्केल या लो वेज जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बड़ी अच्छी जॉब्स की बात करें तो जो कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स हैं या जो हाई स्किल्ड वर्कर की जॉब्स हैं उनमें 20,000 कैनेडियन डॉलर्स से 30,000 कैनेडियन डॉलर्स का फ़र्क है अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया में। यानी कि अगर एक आदमी या कोई भी शख्स जो वैंकूवर में है वो अगर $1,00,000 उसी जॉब के लिए ले रहा है साल के तो पॉसिबिलिटी है कि अल्बर्टा में वही जॉब उसको 70-75 हज़ार या 80,000 कैनेडियन डॉलर्स में मिल रही होगी। तो मैंने आपको बताया कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली यहाँ पर वैंकूवर में या ब्रिटिश कोलंबिया में ज़्यादा हैं। किसकी निस्बत? अल्बर्टा की निस्बत। अल्बर्टा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली कम हैं और लो वेज भी कम हैं और हाई वेज भी जो कॉर्पोरेट लेवल पे है वो पैसे कम दिए जाते हैं। अब आ जाएं जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी तादाद में हैं और उनमें दाखला प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर है वो कंपेटिटिव हैं और वहाँ पे दाखिले के लिए आपका कंपेटिटिव होना बड़ा लाजमी है। लेकिन असल लर्निंग भी उन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में है। यूबीसी में है, साइमन फ्रेजर में है, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। जब आप वहाँ से डिग्री लेके निकलते हैं या वहाँ से कुछ भी करके निकलते हैं तो आपको अच्छी वर्क प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। जबकि जो प्राइवेट जो हैं वहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है और थोड़ा आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम से मिले। जबकि कैलगरी में या अल्बर्टा में अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी पब्लिक और प्राइवेट का तकरीबन यही हिसाब है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जब आप करके निकलते हैं तो आपको जॉब प्लेसमेंट्स अच्छी मिल जाती हैं, प्राइवेट से ज़रा कम मिलती हैं। जो इनटेक्स हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया में 4 इनटेक्स तक आपको मिल जाती हैं, यानी कि आप जिस भी सीज़न में आएंगे आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। जबकि जो अल्बर्टा है उसमें 2 से 3 इनटेक्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको तकरीबन हर 3 महीने बाद आपको एक इनटेक मिल जाती है। आप किसी न किसी प्रोग्राम में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आ जाएं, मैंने बताया आपको कि कारोबार के हवाले से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बड़ा शहर है, टूरिस्ट एरिया है और हर लिहाज से यहाँ पे कारोबार अगर कोई बंदा करना चाहता है और उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे चूँकि एक बड़ा शहर, बड़ा एरिया है, बड़ा प्रोविंस है, लोगों की आबादी बड़ी है और अमेरिका से भी लोग काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल क्लोज बॉर्डर है यहाँ पे। तो अब बिज़नेस की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे और अल्बर्टा की निस्बत बिज़नेस की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब बात यह है कि अगर कोई बंदा, और जहाँ तक बात आती है सीनिक व्यूज़ के हवाले से, तो खूबसूरती के हवाले से बात आती है तो खूबसूरती में अल्बर्टा का भी कोई सानी नहीं है और ब्रिटिश कोलंबिया तो उससे भी आप कह सकते हैं कि उसके कुछ एरियाज उससे भी आगे हैं। अब जो बात यह है कि कुछ नए आने वाले हैं जिनके पास लो स्किल है या वो लो जॉब्स करते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो ब्रिटिश कोलंबिया में ना आए। वो प्रेफर करें अपने आप को वो कैलगरी में या एडमिंटन में या अल्बर्टा में, क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो सकते हैं। आगे अगर वो मूव करना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर किसी बंदे के पास कोई हाई स्किल नहीं है, को बड़े और वो आ गए हैं कनाडा में और किसी भी, यानी कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं कि किस किस उसमें प्रोविंस में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कहाँ वो इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, तो कंपैरेटिवली अल्बर्टा उनके लिए एक आइडियल प्रोविंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक ही हैं और पेट्रोल प्राइसेस भी ठीक है, रेंटल प्राइसेस भी ठीक हैं, हाउसिंग प्राइसेस भी ठीक है। वो वहाँ पे अपने आप को स्टेबल करके तो अगले 2-4-5 सालों में अपने लिए कोई घर बार ले सकते हैं। अगर वो ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं, वैंकूवर में, विक्टोरिया में या इन एरियाज़ में आते हैं, इवन सरी में आते हैं,
तो उनको फैमिली के साथ काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। इस तरह अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो वो प्रेफर करें कि ब्रिटिश कोलंबिया में आएँ, और ब्रिटिश कोलंबिया में भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आएँ। यहाँ पे याद रखें, ब्रिटिश कोलंबिया की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं 50% तकरीबन उनको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। और अगर वो कम अफोर्डिंग हैं या उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके पास वो कनाडा फिर भी आना चाहते हैं, तो वो प्रेफर करें अल्बर्टा को, सस्कैचुअन को, मैनीटोबा को या अटलांटिक प्रोविंसेस को। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, ट्यूशन फ़ी भी कम है, और वहाँ पे उनको अच्छा सपोर्ट मिल सकती है, वहाँ पे उनके एडमिशन्स भी हो सकते हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो हाई स्किल्ड वर्कर हैं, जो हाई प्रोफेशनल्स हैं, या जो एक्सप्रेस एंट्री पे आते हैं और बड़े ही पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जनाब ब्रिटिश कोलंबिया एक आइडियल प्रोविंस हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, लेकिन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। यहाँ पे आके वो अपने कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकते हैं। हर तरह की कम्युनिटी अवेलेबल है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, कश्मीरीज हैं, हर तरह की पंजाबी कम्युनिटी है, बेशुमार कम्युनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने रेफरेंस यूज़ करके भी, अपनी स्किल्स यूज़ करके भी वो यहाँ पे अच्छी जॉब ले सकते हैं, और अच्छा वो यहाँ पे अपना एक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग और जॉब्स में आना चाहते हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया में आए, उनके लिए बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं या अच्छे वेल इक्विप्ड लोग हैं, उनके लिए ब्रिटिश कोलंबिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो यहाँ पे उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो टैप कर सकते हैं और अपना अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। इसी तरह मैंने कहा बिजनेस कम्युनिटीज़ के हवाले से, अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो ब्रिटिश कोलंबिया में चूँकि पॉपुलेशन है और अच्छी लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पे बिजनेस उनका अच्छा चल सकता है, और यहाँ पे वो अच्छे तरीके से बिजनेस अपना जमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दोस्तों डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग फिर बता रहा हूँ, अल्बर्टा में ज़्यादा है, अल्बर्टा में कंपैरेटिवली कम है, वैंकूवर में या ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन दोनों में ही अच्छी है, लेकिन जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा, जो ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा ज़्यादा पे उनका एक्सपेंस आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, ट्यूशन फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं वो अगर आते हैं तो उनको टफ टाइम मिल सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं यहाँ पर। अगर लो वेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन लो वेज करके या मैकडॉनल्ड पे जॉब करके या कोई और इस तरह और जॉब्स करके यहाँ पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक सूरत है कि घर के जितने बंदे हों वो सारे के सारे कमाने वाले हों, तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। हाँ, यह है कि अच्छी जॉब्स है बंदे की, अच्छा स्किल्ड बंदा है, तो उसके लिए ब्रिटिश कोलंबिया एक आइडियल प्लेस हो सकती है। वो विक्टोरिया में रहें, वो जहाँ मर्जी, वो मेन मेट्रो वैंकूवर में रहें, सिरी में रहना चाहें, जहाँ रहना चाहें, उनके लिए वो खुली ऑप्शन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्बर्टा भी खूबसूरत है, और वैंकूवर और ब्रिटिश कोलंबिया भी, कहा जाता है इसको द ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया, तो ये बात हकीकत है। ब्रिटिश कोलंबिया भी बहुत खूबसूरत है, और मुझे ख़ासकर विक्टोरिया बहुत पसंद आया है, विज़लर भी बहुत पसंद आया है। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।